चौथे श्लोक में महाराज वंदना किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। भगवान श्री सीताराम जी के गुण ग्राम रूपी पूर्ण रूपी वन में विचरण करने वाले दो महापुरुष महाराज, एक हैं कवीश्वर और एक हैं कपीश्वर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो महान श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम किया। कौन कौन से? कहते एक है कवीश्वर। कवीश्वर मतलब कविया नाम ईश्वर कवीश्वर, कवि नाम जो कवियों में महाराज ईश्वर हैं। वो कौन है? श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज हैं। उनको आदि कवि कहा जाता है, आदि कवि हैं। इस संसार का अगर सबसे पहला अगर कोई कवि हुआ तो श्री वाल्मीकि जी महाराज हुए, जिन्होंने महाराज 24,000 श्लोक लिख करके वाल्मीकि रामायण लिखा है। ऐसे वाल्मीकि रामायण को लिख करके महाराज आदि कवि श्री वाल्मीकि जी हो गए महाराज। वो कौन है? तो कहा कवीश्वर हैं। कवियों में कौन है? सर्वश्रेष्ठ है महाराज। ऐसे कवीश्वर को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। कथारूपी वन में विचरण करने वाले दो महापुरुष, एक हैं कवीश्वर और एक हैं कपीश्वर। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ। कौन कौन? तो कहा कवीश्वर और कपीश्वर। और दोनों वन में रहते हैं महाराज। कौन वन में रहता है? तो कहा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रचयिता श्री आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। बंधुओं देखा जाए तो वाल्मीकि जी कोयल हैं, कोयल। इन्हीं द्वारा वाल्मीकि रामायण पढ़ करके महाराज अध्ययन करके इन्हीं के इस रामायण को पढ़ करके महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराण लिखा था। ध्यान देना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके जितने वेदव्यास हुए ना, जिन्होंने 18 पुराण लिखा, उपपुराण लिखा, दर्शन लिखा है, उन इतिहासों को लिखने का मुख्य उद्देश्य कहां से प्रारंभ हुआ? तो कहा उद्देश्य रामायण से प्रारंभ हुआ। क्योंकि बंधुओं गोस्वामी तुलसीदास जी तो बाद में आए हैं, लेकिन उसके पूर्व आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में सुंदर रामायण की रचना करी। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से महाराज एक एक अक्षर मिलकर के मानो 24,000 श्लोकों का वर्णन किया है श्री वाल्मीकि जी महाराज ने। और बंधुओं वाल्मीकि जी कौन है? जब भगवान श्री राम वन गमन करते हैं उस समय भगवान श्री राम 3 मुनियों से मिलते हैं, 3 मुनियों से, विशेष रूप से 3 मुनियों से मिलते हैं। एक भरद्वाज जी से, दूसरे वाल्मीकि जी से और तीसरे अगस्त्य जी महाराज जी से। आप लोग रामायण के प्रेमी हैं, जानते होंगे। पहला मिलन किससे हुआ? भरद्वाज जी से मिलन हुआ। और भरद्वाज जी से जब गए हैं राम जी तो जाकर के उनसे पूछा कि मैं किस मार्ग का अनुसरण करूं? जाकर के मार्ग पूछा भरद्वाज जी से हैं? और श्री भरद्वाज जी ने कहा आपको मैं मार्ग बताऊं, आप वेद के सार हैं, आपके मुख में वेद भरे हुए हैं, और मैं आपको बतलाऊं कि आप किस मार्ग का अनुसरण करें। महाजनों इन गता सपंथा, अरे आप महाजनों अर्थात ऋषि महर्षियों के पद का अनुगमन करें। जिस मार्ग पर ऋषि महर्षि लोग अनुसरण किए हैं उसी मार्ग का आप अनुसरण करो हैं? और बंधुओं भगवान श्री राम श्री भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेकर के महाराज आगे बढ़े हैं। और बंधुओं जानते हैं चित्रकूट में निवास करने का स्थान कौन बतलाया था? यही वाल्मीकि जी हैं, यही वाल्मीकि जी हैं जिसको प्रणाम कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं वो कवीश्वर है, वही कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं जिन्होंने भगवान राम को स्थान बतलाया था। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप जाकर के चित्रकूट में निवास करो।
क्या बंधुओं भगवान को बतलाया जाएगा कि आप यहाँ निवास करो, हैं? लेकिन बंधुओं ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने भगवान को भी महाराज बतलाया है कि आप यहाँ निवास करो। उसमें प्रथम नाम अगर किसी का आता है तो वाल्मीकि जी का आता है। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप 14 अवगुणों पर रहो जिससे अवगुण भी सद्गुण में परिणत हो जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। अनेक प्रकार की महाराज उदाहरण दिया है कि जो कथा नहीं सुनते हैं महाराज, उस कथा रूपी अमृत में जाकर के आप निवास करो। जिनका मुखारविंद केवल दुनिया की बातें गोलगप्पे गाने के लिए होते हैं महाराज, उनके जीवा पर आप जाकर के बैठ जाओ। हैं? महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया है, 14 अवगुणों का स्थान बतलाया। उसके बाद भगवान राम ने कहा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ मुझे कोई अच्छा स्थान बतलाइए। फिर श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट करहु निवासु, आप जाओ चित्रकूट में निवास करो। चित्रकूट आपके लिए बहुत सुंदर होगा, जहाँ पर मंदाकिनी कल 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 निनाद करती हुई धारा बह रही है महाराज। ऐसे चित्रकूट में जाकर के आप निवास करो। और तीसरा महाराज कौन से मिले ऋषि, तो कहा अगस्त जी महाराज। निश्चरहीन करहु, आज अगस्त जी महाराज के सामने भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिया कि परित्राणाय साधूनां व्यासाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक मैं असुरों का दलन नहीं कर दूंगा, पाप ताप संताप को विनष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इस धनुष को छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रण कर लिया महाराज, अपने उस भुजा को उठा करके महाराज प्रण किया है भगवान श्री राम ने। किसके सामने? अगस्त जी महाराज के सामने प्रणाम किया है। निश्चरों का वध करूंगा मैं, आज मैं संकल्प लेता हूँ। और बंधुओं जब भगवान संकल्प जिस चीज को ले लें, तो बंधुओं 3 ऋषियों से मिले हैं। उसमें तुलसीदास जी कहते हैं एक है कपीश्वर और एक होते हैं कपीश्वर। कपीश्वर कौन है? कपियों में सर्वश्रेष्ठ और श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज जो कपी हैं, और कपी कैसे हैं? वो भी वन में रहते हैं, कभी इस छलांग पर कभी उस छलांग पर, शाखा ते शाखा पर जाए, कभी इस शाखा पर तो कभी उस शाखा पर, वो भी तो वन में रहते हैं। तो इसी प्रकार से कहा कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। उन 2 श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम कर रहा हूँ जिनके माध्यम से मैं श्री राम कथा का ये सुंदर वर्णन मिला महाराज। इस प्रकार से बंधुओं